बहुत समय पहले किसी राज्य में एक राजा राज करता था, जो बड़ा प्रतापी और पुण्यात्मा था। वो हर बृहस्पतिवार को व्रत रखकर दीन दुखियों को दान देता था। लेकिन ये बात उसकी पत्नी को तनिक भी रास न आती थी। वो ना तो व्रत रखती थी और ना ही कभी दान पुण्य में रुचि लेती थी। और तो और वो राजा को भी ये सब करने से मना करती थी। एक बार कुछ यूं हुआ कि राजा शिकार खेलने के लिए वन गए। घर पर केवल रानी और दासी थी। उसी समय भगवान बृहस्पति साधु का वेश धारण कर राजा के महल भिक्षा मांगने आए। द्वार पर आए साधु को देखकर रानी कहने लगी, हे महात्मा, मैं इस दान धर्म आदि से तंग आ गई हूँ। यदि कोई ऐसा उपाय है जिसे करने से मेरी सारी धन संपत्ति नष्ट हो जाए और मैं शांति पूर्वक रह सकूं, तो कृपया बताने का कष्ट करें। रानी की बात सुनकर बृहस्पति देव कहने लगे, हे रानी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन, इन दोनों से कोई कभी दुखी नहीं हो सकता। यदि तुम्हें भगवान ने अधिक धन दिया है तो तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि इसे शुभ कार्यों में लगाओ। बाधिकों को ठहरने के लिए धर्मशालाएं बनवाओ, बाग बगीचे लगवाओ, कुआं बावड़ी का निर्माण कराओ और कुमारी कन्याओं के विवाह जैसे पुण्य कार्यों में इस धन को खर्च करो। इससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितरों को शांति मिलेगी। परंतु रानी को साधु की ये दान धर्म की बात सुनकर संतुष्टि नहीं हुई। वो कहने लगी, हे साधु, मुझे ऐसे धन की क्या आवश्यकता है जिसे लोगों को दान देना पड़े और ये सब करने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। ये सुनकर साधु ने कहा, हे रानी, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करना। गुरुवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केश धोना, राजा से कहना कि हजामत बनवाए, भोजन में मांस मदिरा का प्रयोग करना और गुरुवार के दिन ही धोबी से कपड़े धुलवाना। 7 बृहस्पतिवार तक यदि तुम ऐसा करती रहोगी तो तुम्हारी सारी धन संपत्ति नष्ट हो जाएगी। इतना कहकर भगवान बृहस्पति अंतर्ध्यान हो गए। इधर रानी साधु के बताए सभी उपाय करने लगी। ये सब करते हुए केवल 3 सप्ताह ही हुए थे कि उसका सारा धन नष्ट हो गया। महल में सब अन्न भोजन आदि के लिए तरसने लगे। ये स्थिति देखकर राजा दुखी रहने लगे और एक दिन रानी से कहने लगे कि हे रानी, मैं अपने राज्य में रहकर कोई छोटा काम करूंगा तो नगर के लोग मुझ पर हंसेंगे। इसीलिए अब मुझे काम की तलाश में किसी दूसरे देश जाना होगा। ऐसा कहकर राजा दूसरे देश जाकर लकड़ियां काटने लगा। वो हर दिन जंगल जाकर लकड़ियां काटता और फिर उसे शहर में बेचने ले जाता। इधर राजा के परदेश जाने से रानी और दासी की स्थिति और दयनीय हो गई। एक बार जब रानी को 7 दिन तक भोजन न मिला तो उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास के नगर में मेरी बहन का घर है, वो बड़ी धनवान है। तू उसके पास जाकर कुछ अन्न व धन ले आ ताकि किसी तरह हमारा गुजारा हो सके। आज्ञा के अनुसार दासी रानी की बहन के घर गई। जब वो वहाँ पहुँची तो देखा कि रानी की बहन बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने उसे रानी का संदेशा दिया, लेकिन उसकी बहन कुछ न बोली। ये देखकर दासी को दुख हुआ और क्रोध भी आया। वो वापस आकर रानी से कहने लगी, हे रानी, तुम्हारी बहन तो कुछ घमंडी है। तुम्हारा संदेशा सुनकर भी उसने कुछ नहीं दिया। ये सुनकर रानी अपने भाग्य पर रोने लगी। उधर रानी की बहन सोचने लगी कि बहन का संदेशा ना सुनने के कारण वो बहुत दुखी होगी। उसने कथा सुनकर विधिवत पूजा की और पूजा संपन्न करके रानी के घर गई। वो रानी से कहने लगी, हे बहन, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, लेकिन मैं उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। कथा में बीच में उठाना या बोलना वर्जित होता है, इस कारण मैं दासी से कुछ पूछ ना पाई। इसीलिए अब मैं तुमसे दासी के आने का कारण पूछने आई हूँ। रानी कहने लगी, बहन, तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने का अन्न तक नहीं है। भोजन किए हुए 7 दिन बीत गए। ये सुनकर रानी की बहन बोली, दुखी मत हो बहन, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। तुम एक बार जाकर देखो, तुम्हारे घर में अनाज अवश्य मिलेगा।
रानी को लगा कि बहन उसकी निर्धनता का मजाक उड़ा रही है, लेकिन बहुत कहने पर उसने दासी को अंदर भेजा। दासी ने जब घर में जाकर देखा तो उसे घड़ा दिखा जो अनाज से भरा हुआ था। ये देखकर दासी आश्चर्यचकित रह गई। रानी की बहन ने कहा कि ये भगवान बृहस्पति की कृपा है। ये सुनकर दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, यदि ये अनाज हमें बृहस्पति देव की कृपा से मिला है तो क्यों ना हम आपकी बहन से इस व्रत को करने की विधि जान लें। वैसे भी जिस दिन हमें भोजन नहीं मिलता उस दिन उपवास ही रखना पड़ता है। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत की विधि बताने के लिए कहा। बहन कहने लगी कि इस व्रत में केले की जड़ में चने की दाल और गुड़ चढ़ाओ, दीपक जलाओ, कथा सुनो और पीला भोजन करो। इससे बृहस्पति देव और भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होंगे और तुम्हारा घर फिर से धन धान्य से भर जाएगा। जब बृहस्पतिवार आया तो रानी व दासी ने विधिवत व्रत का पालन किया। दासी एक घुड़साल में जाकर गुड़ चना ले आई और उसे केले की जड़ में चढ़ाकर भगवान विष्णु की पूजा की। अब दोनों के सामने समस्या ये थी कि पीला भोजन कहाँ से लाया जाए, लेकिन व्रत रखने के कारण बृहस्पति देव रानी से प्रसन्न थे। अतः साधारण व्यक्ति का वेश बनाकर 2 थाल में पीला भोजन लाकर दासी को दिया। ये देखकर दोनों बहुत खुश हुई और भोजन ग्रहण किया। इस तरह जब भी बृहस्पतिवार आता तो रानी व्रत रखती और कथा सुनती। बृहस्पति देव की कृपा के कारण जल्द ही उसका घर फिर से धन धान्य से भर गया। लेकिन अब रानी फिर पहले की तरह पूजन, दान आदि करने से पीछे हटने लगी। ये देखकर दासी कहने लगी, हे रानी, तुम्हारी इन्हीं कर्मों के कारण कुछ समय पहले हमें भूखा रहना पड़ रहा था। आज जब भगवान बृहस्पति की कृपा से फिर से संपन्नता आ गई है तो तुम फिर से दान धर्म से बचने लगी हो। दासी की बात सुनकर रानी को अपनी भूल का एहसास हुआ और वो अब नियमित रूप से दान पुण्य करने लगी।